ये सामने नदिया है, पर नदी पे तू भोजन बनाना जाके, और क्या करना है, और 2 किलो आटा और दाल और जो भी नाश्ता पानी सब दे दो। नदी के किनारे चेला पहुंचो, बोले काम करना क्या, जब भोजन बन जाए तो जब तू भोग लगाए तो भोग प्रभु का नाम लेके ही लगाना, उसके बाद में भोजन करना है। चेला बोले तुम हमें रोटी के लाए वो आटा दे दो, हम भोग लगाए दी, तुम हमें निकल जान दो बस। सो चेला ने बढ़िया बोरी बिस्तरा बांधे और नदी के किनारे पहुंचो। तो दादा जब नदी के किनारे पहुंचो तो भोजन बनाए के तैयार करो, फिर बैठो आसन लगाए के और भगवान को याद करके बोलो नाथ कि आइए आइए और राम जी आइए, आइए आइए और राघव जी आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। सो राम जी को इतने प्रेम से बुलायो, इतने प्रेम से बुलायो, सो भगवान सीधे चले आए, बोले लाओ थाली दो। सो भगवान ने भोजन करो और भोजन करके निकल गए। सीता जी बोली तुम कहाँ गए थे, बोले अमाओ चेला बुलाए रहो तो जल्दी में हते तुम्हें ना ले जाए पाए, चेला को पेट ना भरो भोजन तो कर लो। अब 15 दिन बाद फिर एकादशी आई, सो गुरुजी से बोलो चेला गुरुजी थोड़ा ज्यादा दियो, बोले क्यों 2 किलो ले गया था पेट नहीं भरा, बोले नहीं गुरुजी पेट नहीं भरो अब की बार ज्यादा दे दो। सो गुरुजी बोले ले जा 5 किलो ले जा। अब 5 किलो ले जाए के राशन पहुंचो, भोजन बनाए के ठाकुर जी को बुलाए के बोलो आइए प्रभु भोग लगा जाइए। सो राम सीता लक्ष्मण और हनुमान सब चले आए, बढ़िया भोजन पानी कराओ। अब जब हनुमान जैसे आ जाए तो भोजन की तो कमी पड़ेगी पड़ेगी। चेला बोलो अच्छो निमंत्रण दो पूरा खानदान चलो आओ। सो भाग के गुरुजी के पास पहुंचे, बोले गुरुजी अब राशन और दो। गुरुजी बोले पागल है गो 5 किलो अबे लेके गो अब फिर आएगो। गुरुजी वो हमने नहीं खाओ, बोले तो किसने खाया है भंडारा कर रहा है क्या, बोले गुरुजी तुमने जाको नाम लो, बोले राघव आने तो राम जी आए उनको पूरा खानदान आओ। गुरुजी बोले हमसे मजाक ही कर रहे हो तू, बोले नहीं गुरुजी मजाक ही नहीं कर रहे, तुम नहीं मार रहे हो तो हमारे संग में चलो। सो चेला गुरु को लेके चलो, राशन साथ में लियो, गुरुजी संगे सब चेला संग में। सो नदी के किनारे बैठ गए। अब आटा बेसोई को बेसो रखो, दालू रखी सब्जी रखी, बनाओ कछुनाए। गुरुजी बोले तो जाए बना, बोले आज हम ना बुलाए रे, बोले क्यों, बोले ऐसे ही बुलाए रे। सो राम जी को बुलाए कि बोलो जल्दी आओ भोग लगाए जाओ भोजन बनो रखो है। सो राम जी पहुंचे, अब आटा दाल देखो, राम जी बोले कहाँ बनो, चेला बोले तुम हमें पागल समझ रहे हो, 2 दाएं खाए के गए, अब की बार तीसरी बार तुम बनाओ और हम खाएं। सो राम जी रोटी बना रहे, सीता जी रोटी परस रही, हनुमान जी लकड़ियां लेके आए रहे, लक्ष्मण पानी भर रहे, दादा सब काम पे लगाए दे, चेला ने खुद बैठ के आराम से भोजन कर रहे। अब गुरुजी जो सोच रहे कि जो भोजन बनाए को रहो और खाए परस को रहो है, जो खाए भी लगो है। चेला बोले जे तो सामने सब काम पे लगे, गुरुजी दिखाई ना दे रहे का, गुरुजी बोले तो दिखाई दे रहे, बोले हमें सब दिखाई दे रहे। सो गुरुजी बोले हमें तो नहीं दिखाई दे रहे। राम जी मुस्कुराए के बोले कि लाला तेरे गुरु की आंख पर अहंकार की पट्टी बंधी है,
उन्हें ऐसो लगे रहो कि हमसे बड़ो पुजारी दुनिया में दूसरो है ही ना है। तो मैं अहंकारियों से 100 कोस दूर रहता हूं, मैंने दर्शन नहीं दे सकता। चेला हाथ जोड़ के बोलो गुरुजी कैसी बातें कर रहे हो, हम तो खावे वाले आदमी, खावे के अलावा हमें तो भजनों में मन ना लगे, एक माला फेर लेवे फिर खावे शुरू कर देवे। तो नाथ गुरुजी की सब महिमा है जो आपने हमें दर्शन दे, तासे आप गुरुजी को दर्शन दे दो। सो चेला ने गुरु को दर्शन कराए, सब राजपाट छोड़ के गुरुजी निकल गए। और जवाब दो, दुनिया में गुरु चेला को दर्शन कराए रहे, आज हमारे शिष्य ने हमें दर्शन कराए हैं। बोलिए गुरुदेव भगवान की। ऐसे शिष्य होने चाहिए जो चाहे फिर कोई भी रास्ता हो, गुरु जी को गलत रास्ते पे न जाने दें। यहाँ भरत जी जहां जन्म लेते हैं तो वहां पर पूरे दिन भजन करते, पूरे दिन संकीर्तन करते, कुछ भी उन्हें अच्छा नहीं लगता, हमेशा भजन में ही लगे रहते। और भजन जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। जो बचपन में भजन किया जाता है वो अमृत के समान लगता है, और जो जवानी में भजन किया जाता है वो दूध और घी के समान लगता है, और जो बुढ़ापे पे भजन किया जाता है वो पानी के समान भी नहीं होता। अगर तुमने बचपन में भजन ना कर पाओ तो 55 में कबू करवे वाले नहीं। अपने बच्चों को संस्कार दीजिए। बेटा अगर कार मांगे कार और न दे पाओ तो चलेगा, लेकिन अगर संस्कार नहीं दिए तो जीवन बर्बाद हो जाएगा। और ये कभी मत सोचना कि हमारी बात बेटा सुनेगा, बच्चे सुनते नहीं है, कभी भी बच्चे सुनते नहीं है, देखते हैं। आज ही आप ट्राई कर लेना, बाबा नाती को लेके 10 दिन तक रामायण खोल के मंदिर में बैठ जाए सवेरे नहाए धोए के, और 11वें दिन अगर बाबा रामायण न खोलें तो नाती खुद बोलेगा कि आज बाबा आपने रामायण नहीं खोली। वो बच्चे जो होते ना वो देखते हैं, वो सुनते हैं ही नहीं। तो हमेशा संस्कार अच्छे दीजिए, जो आने वाली पीढ़ियों पे अच्छा असर जाएगा और आपको भी सदगति प्राप्त होगी। तो जब यहां भरत जी को बोले कि भजन करता घर से निकाल दिया गया, महाराज ये जंगल में भजन कर रहे थे तो एक सेवक काली मैया का आया, उस सेवक ने मारने के लिए भरत जी को पकड़ लिया, बोले इसकी आज बलि देनी है। तो जैसे ही काली मैया के सामने पहुंचा बोले ओम जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा नमोस्तुते। मारने के लिए तैयार हुए तो भद्रकाली स्वयं प्रकट हो गई, और जो डकैत मारने के लिए भरत जी को गया था वो स्वयं ही मां काली ने उसको मार दिया, और जवाब दिया कि ये सच्चा भगवान का भक्त है, इसे बलि चढ़ाने के लिए मैं कभी नहीं कहती, देवी कभी ये नहीं कहती कि आप हम पे बलि चढ़ा दो। तो वहां माफ किया, इधर आ जाइए। सौभरी देश का राजा रहुगढ़ आ रहा था, तो भरत जी बैठे हुए, अब पालकी में बैठ के राजा रहुगढ़ आ रहे थे। तो एक जो सारथी था पालकी का वो थक करके बेहोश होके गिर गया। राजा बोले क्या बात है? बोले महाराज एक सारथी बीमार हो गया। राजा बोले कोई मोटा ताजा तंगड़ा हो पकड़ लो और पालकी में लगा लो। सो भरत जी बैठे रहे, महाराज उठाओ भरत जी को, बोले पालकी में लग जाओ। पालकी में लगाई लियो, और जब पालकी में लगायो तो अब भरत जी तो भरत जी हैं, वो प्रभु के भक्त। पालकी जब कंधा पे रखे और सामने अगर चींटी पड़ जाए तो चींटी को बचाने के लिए एकदम से कूद जाते। अब जब तुम पालकी में कोई बैठो होवे और तुम एक जो रखने वाला हो पालकी और वो कूदने लगे तो वो पालकी में बैठे वाले की क्या हालत होवेगी। सो राजा रहुगढ़ को सिर्फ बार बार पालकी में लगे रहो। बोले ये कौन है पागल जो मेरा सर बार बार टकरा रहा है पालकी से, चलना नहीं आता? 3 कार बोले साहब जो 9 भर्ती बहु है वो ही है।
राजा रहुगढ़ बोले पालकी रोको। पालकी रोकी गई। बोले क्या है, चलना नहीं आता और तू क्या कर रहा है? बोले महाराज हम तो कछु नहीं कर रहे, हम तो जीव को बचाए रहे, हमारे पैरन से कोई मर न जावे। बोले अच्छा तू इतना बड़ा धर्मात्मा हो गया जो जीवों को बचा रहा है? भरत जी बोले नाथ हम कोई धर्मात्मा ना है, हम तो प्रभु के सेवक हैं। अच्छा ये राजा रहुगढ़ जो था ये बहुत सत्संगी था। भरत जी ने ऐसी ऐसी बातें करी सो राजा रहुगढ़ के हृदय पे चोट दे रही। विचार करो जो कोई हमें साधारण व्यक्ति ना लगे रो, ये साक्षात कोई ब्रह्म का भक्त है। बोले कि एक बात बताओ महाराज आपको चोट लग रही है? बोले हाँ। बोले शरीर की जो लगाव होता है वो मन से होता है और मन का लगाव आत्मा से होता है, तो महाराज आत्मा को चोट लगनी चाहिए, शरीर पे चोट लग रही क्या मतलब है? राजा रहुगढ़ बोले एक बात बताओ, चूल्हे पे कोई बर्तन रख दो और लकड़ी चूल्हे में डालो और फिर पहले तो चूल्हा गर्म होगा, लकड़ी जलेगी, फिर बर्तन गर्म होगा, फिर उसमें जो पानी है वो गर्म होगा, उसके बाद जो उसमें चावल डाले गए वो गर्म होंगे, फिर जाकर के चावल तैयार होंगे। तो महाराज पहले तो उसका संयोग या संबंध लकड़ी से ही है, जब तक लकड़ी नहीं जलेगी तब तक चावल बनने वाले नहीं है। राजा रहुगढ़ की बात सुन के बोले भरत जी राजा तुम लगे तो बहुत ज्ञानी रहे हो, लेकिन जे तुमने जो कार लगाए रखे